वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। आज बच्चों चैप्टर 3 है आपका वेदर एंड क्लाइमेट यानी मौसम और जलवायु। इसमें बेटा देखिए वेदर एंड क्लाइमेट आर इंटर रिलेटेड यानी मौसम और जलवायु वो एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। जो मौसम है बेटा वो वातावरण से जुड़ी हुई एक घटना है जो कि किसी विशेष जगह और विशेष समय के लिए देखी जाती है। वेदर में चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर। और ये जो मौसम है बेटा ना वो दिन प्रतिदिन या घंटा मतलब घंटे से अगले घंटे में ये बदल सकता है। यानी 5 बजे अभी मौसम ठंडा है, सुबह के समय 5 बजे मौसम काफ़ी ठंडा है और दिन में 10 बजे मौसम काफ़ी गर्म हो गया है। यानी घंटा से लेकर के अगले घंटे में मौसम में बदलाव हो जाता है। यानी या फिर एक दिन से अगले दिन में भी ये मौसम बदल जाता है। जैसे बच्चों आज का मौसम क्या है, गर्म है, लेकिन परसों का मौसम कैसा था, ठंडा था। फॉर एग्जाम्पल यू मे हैव अ क्लाउडी मॉर्निंग, सनी आफ्टरनून एंड स्टॉर्मी इवनिंग ऑन द सेम डे। यानी एक ही दिन में बच्चों आप लोग क्लाउडी मॉर्निंग फेस करते हो, यानी बदली रहता है। सुबह के समय में धूप काफ़ी तेज निकल जाता है, दोपहर में काफ़ी गर्मी रहती है और शाम के टाइम में तूफान आ जाता है और मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। इट अफेक्ट द फूड वी ईट, द हाउसेज वी लीव एंड आल्सो आवर डेली एक्टिविटीज़। और बच्चों मौसम की वजह से हमारा जो खाने पीने की आदत है उसमें परिवर्तन होता है। घरों में बच्चों जो रहते हैं उसमें थोड़ा बदलाव आता है और डेली का जो कार्य करते हैं उसमें भी कुछ बदलाव आता है। क्लाइमेट बच्चों क्या होता है, यानी जलवायु। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बच्चों जब एक ही जैसा मौसम काफ़ी दिनों तक रहता है, जब एक ही जैसा मौसम काफ़ी समय तक के लिए एक जैसा रहता है तब उसको क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल द क्लाइमेट इन हिमालयन रीजन इज कोल्ड दो यू मे एक्सपीरियंस अ फ्यू सल्ट्री डे। बच्चों जैसे हिमालयन रीजन यानी हिमालय का जो क्षेत्र है बच्चों, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, ठंडा होता है। और कुछ ही समय ऐसा होता है जहाँ पर मतलब कुछ ही टाइम ऐसा होता है जब वहाँ पर आपको गर्मी का सामना करना पड़ेगा, पसीना होगा, आई बात समझ में, या फिर उमस भरा मौसम होगा। अन्यथा वहाँ पर मौसम कैसा होता है, काफ़ी ठंडा होता है। डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट। बच्चों इस विश्व में जितने भी देश हैं सबका अलग अलग क्लाइमेट होता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, कौन कौन से बच्चों ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों देखिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ध्यान दीजिए। फैक्टर्स बच्चों डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, हाइट above the sea level, distance from sea, direction of wind, और बेटा मॉइस्चर। ये बच्चों 5 ऐसे फैक्टर हैं जो कि जलवायु को प्रभावित करते हैं यानी क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला बच्चों डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है बच्चों,
भूमध्य रेखा यानी ऐसी लाइन जो अर्थ को ठीक बीचों बीच बांटती है। सॉरी बेटा, अब देखिए बेटा, द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर। बच्चों जो इक्वेटर है उसके ऊपर सूरज की रोशनी पूरे साल जो है एकदम सीधी पड़ती है। देयरफॉर इट इज़ वेरी हॉट नियर द इक्वेटर। इसीलिए बच्चों जो इक्वेटर होता है वहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है। As we move away from the equator towards the poles, the sun's rays fall slantingly and they provide less heat. और बच्चों जैसे ही आप लोग इक्वेटर से ऊपर जाते हो पोल्स की तरफ, तो सूरज की रोशनी बच्चों तिरछी पड़ने लगती है और जिस वजह से वहाँ पर कम ही गर्माहट पहुँच पाती है। Therefore, temperature away from the equator decreases with the increase in latitude। इसलिए बच्चों इक्वेटर से जब आपकी दूरी बढ़ने लगती है तो जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। आई बात समझ में बच्चों? ये जो फिगर है आप लोग इसी को देख सकते हो, इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हो कि जो इक्वेटर है उस पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही है। इसको बच्चों हम लोग फिगर की सहायता से देखते हैं कैसा होगा। ये बच्चों पृथ्वी कुछ ऐसे झुकी हुई है। आई बात समझ में? ये आपका इक्वेटर, ये आपका आर्कटिक सर्कल और ये आपका अंटार्कटिक सर्कल। और बच्चों ध्यान से देख लीजिए, सूरज की रोशनी बेटा यहाँ से सूरज की रोशनी बच्चों तिरछी पड़ रही है, सॉरी सीधी पड़ रही है। तो ये देखो बच्चों, इसीलिए यहाँ पर गर्मी क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन बेटा यहाँ पर अगर देखो ऊपर की तरफ, ये कुछ क्षेत्र है बच्चों जहाँ पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है। इसीलिए बच्चों इक्वेटर पे और उसके आसपास का जो जगह है वहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर सूरज की रोशनी एकदम सीधे पड़ती है। और जब भी बच्चों इक्वेटर से आप ऊपर जाते हो, इक्वेटर से ऊपर जाते हैं, इक्वेटर से नीचे जाते हो पोल्स की तरफ, ये दो पोल्स है ना, इस पोल्स की तरफ जब जाते हो तो वहाँ पर सूरज की रोशनी तिरछी पड़ने लगती है। और इसीलिए वहाँ पर धूप जब कम पहुँचती है तो वहाँ पर मौसम कैसा रहता है, काफ़ी ठंडा रहता है, यानी क्लाइमेट कैसा रहता है, काफ़ी ठंडा रहता है। चलिए बच्चों, ये फिगर ना बच्चों आप लोग फेयर कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिएगा। ये फिगर आप लोग फेयर कॉपी पे ड्रॉ कर लेना। ठीक है बेटा, आगे देखिए। यहाँ पर बच्चों थिंकिंग बाउल में दो चीज़ें दी हुई हैं। अ मेट्रोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज़ द वेदर। बच्चों एक ऐसा वैज्ञानिक जो मौसम के बारे में पढ़ाई करता है और उसकी भविष्यवाणी करता है, उसको मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट। फिर बेटा है पीपुल हु स्टडी द क्लाइमेट आर नोन एज क्लाइमेटोलॉजिस्ट। और ऐसा व्यक्ति जो क्लाइमेट की स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं? क्लाइमेटोलॉजिस्ट। आगे बच्चों देखते हैं। On the basis of temperature, 3 heat zones are found: torrid, temperate और frigid। टॉरिड जोन क्या होता है बच्चों? दिस जोन इज बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। टेम्परेट क्या होता है? दिस जोन इज बिटवीन ट्रॉपिक्स एंड आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स।
एंड फ्रिजिड क्या होता है? दिस जोन इज बिटवीन द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक सर्कल्स एंड द पोल्स। बच्चों ये फिगर के माध्यम से आप लोग को बड़े अच्छे से समझ में आएगा। देखो बेटा, ये है आपका इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हम केवल बेटा इसकी वैल्यूज लिखते हैं। और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। फिर ये बच्चों आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है 66.5 डिग्री साउथ। और ये बच्चों आपका नॉर्थ पोल, और ये आपका साउथ पोल। अब बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बच्चों बीच का जो रीजन है ये है बच्चों टॉरिड जोन। क्या है? क्या है? टॉरिड जोन। ओके बच्चों, फिर बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल। इसको बच्चों कहा जाता है टेम्परेट जोन। क्या कहते हैं? टेम्परेट। और टेम्परेट को बच्चों कहा जाता है एवरेज जोन। क्या कहते हैं? एवरेज या फिर मॉडरेट। और आर्कटिक सर्कल और ऊपर का जो क्षेत्र है ये वाला, इसको बच्चों कहा जाता है फ्रीजिंग। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। क्यों बच्चों फ्रीजिंग दिया गया या फिर ये सब नाम दिया गया? क्योंकि बच्चों ट्रॉपिक ये जो जोन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर बच्चों सूरज की रोशनी इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पड़ती है। आई बात समझ में? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? टॉरिड जोन। और टॉरिड का मतलब होता है हॉट। टॉरिड का मतलब क्या होता है बच्चों? हॉट। इसीलिए जो टॉरिड जोन होता है काफी गर्म जोन होता है। फिर उसके बाद बेटा इन क्षेत्रों में यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक, ये जो डैश डैश लाइन, इसको क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन। यानी मौसम यहाँ पर कैसा रहता है? ना तो बहुत गर्म होता है और ना ही बहुत ठंडा रहता है। ना तो बहुत गर्म ना तो बहुत ठंडा। इसको क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर सूरज की जो रोशनी वो सीधा नहीं पड़ता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। और बच्चों सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर सूरज की रोशनी एकदम तिरछे पड़ती है। इसीलिए बेटा इसको फ्रीजिड जोन कहा जाता है। फ्रीजिड का मतलब ही क्या होता है? ठंडा। यानी जो आपका फ्रीजिड जोन है ये वाला और ये वाला, ये काफी कैसा होता है? ठंडा होता है। ठीक है बेटा, तो ये फिगर भी आप लोग फेयर कॉपी पे अपने ड्रॉ कर लीजिएगा। आगे चलते हैं बच्चों, हाइट फ्रॉम द सी लेवल। आपको बच्चों पता है कि सी लेवल से जैसे जैसे हाइट आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपको पता है ना बच्चों कि पहाड़ जो होते हैं, पहाड़ इनका ऊंचाई सी लेवल से क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसीलिए बच्चों पहाड़ों पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। शिमला, मसूरी, नैनीताल, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब क्या है बच्चों? पहाड़ी रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है और सी लेवल से इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। ऐसे आप समझिए बच्चों 165 मीटर, 165 मीटर आप जब ऊपर जाओगे
तो टेम्परेचर में कितनी कमी आएगी, 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। द हाइट ऑफ अ प्लेस above द सी लेवल इज कॉल्ड इट्स एल्टीट्यूड, है ना। द हाइट ऑफ अ प्लेस above द सी लेवल इज कॉल्ड इट्स एल्टीट्यूड। द हायर वी गो द टेम्परेचर बिकम्स लोअर। जैसे जैसे बच्चों आप ऊंचाई पर जाते हो टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। दिस इज सो बिकॉज द टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट। इसका मतलब ये बच्चों जैसे जैसे हाइट बढ़ता है टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। द टेम्परेचर ड्रॉप्स बाई 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर्स ऑफ हाइट। दस हिल स्टेशंस लाइक शिमला, नैनीताल, उदगमंडलम, ऊटी एंड दार्जिलिंग आर कूलर एज दे आर लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड्स। तो बच्चों ये जो क्षेत्र होते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र, इनका सी लेवल से ऊंचाई क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए ये कैसे होते हैं, काफ़ी ठंडे इलाके होते हैं। द रीज़न फॉर दिस इज द हायर वी गो द एयर स्टार्ट्स थिनिंग। दिस थिन एयर और लेस डेंस एयर एब्जॉर्ब्स लेस हीट। बच्चों जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे हवा भी क्या होती है, पतली होती जाती है, जिसकी वजह से वो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है, हीट को कम एब्जॉर्ब करता है और वो तुरंत मतलब कि जो टेम्परेचर होता है काफ़ी कम हो जाता है जब आप लोग काफ़ी ऊंचाई पर जाते हो। आगे बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, क्या है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एक तो है हाइट फ्रॉम द सी लेवल और है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी कोस्ट एक्सपीरियंस अ मॉडरेट क्लाइमेट विच इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। On the other hand, places situated away from the sea coast experience an extreme climate। बच्चों ऐसे जगह जो समुद्र के पास है वहाँ पर मौसम कैसा होता है, एक जैसा होता है, पूरे 24 घंटे में एक जैसा रहता है। मतलब ना तो बहुत गर्म होता है और ना ही बहुत ठंडा होता है। लेकिन जैसे बच्चों समुद्र से दूरी बढ़ती है तो वहाँ पर बच्चों एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है। एन एक्सट्रीम क्लाइमेट इज़ वन विच इज़ हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर, एंड अमृतसर आर हॉटर इन समर एंड कोल्डर इन विंटर, वाइल चेन्नई एंड कोलकाता सिचुएटेड नियर द सी आर नाइदर टू हॉट इन समर नॉर टू कोल्ड इन विंटर। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब बच्चों यही हुआ ना कि ना तो गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, सॉरी ना तो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। लेकिन जब समुद्र से दूरी बढ़ जाएगी, जैसे बच्चों अमृतसर, विंटर इज़ वेरी कोल्ड एंड समर इज़ वेरी हॉट। विंटर क्या होता है, बहुत ठंडा होता है, और समर क्या होता है, बहुत गर्म। लेकिन बच्चों चेन्नई और कोलकाता ये समुद्र के पास है ना, तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो एवरेज होता है, नॉर्मल होता है, नाइदर वेरी हॉट नॉर टू कोल्ड, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर बच्चों इस चैप्टर मतलब आज का टॉपिक हम फिनिश करते हैं। और आप लोग बेटा 3 फिगर आप लोग बनाओगे। पेज नंबर 17 पर एक फिगर, बेटा ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, इसको आप लोग ड्रॉ कर लेना। तो बच्चों अगला चीज़ जो है, अगला टॉपिक वो हम लोग कल देखेंगे। ओके बेटा। इसमें बच्चों कुछ लाइनें और हैं। द रीज़न फॉर द above डिफरेंस इन द क्लाइमेट इज दैट वाटर कूल्स डाउन एंड हीट्स अप। सॉरी बच्चों, इसको मैं कल ही समझाऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके बच्चों, गुड लक बच्चों एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।